गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस 2026 का एग्ज़ाम फॉर्म जितने भी साथियों को भरना है, उन सभी साथियों को ये वेबसाइट याद हो जाना चाहिए ताकि आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जितने भी अपडेट्स हैं आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके पा सकते हैं। और सेकेंडरी मेरा टेलीग्राम है, यूट्यूब है, वहाँ से तो सारे अपडेट आपको मिलेंगे। लेकिन फिर से आप अगर एक्टिव हैं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टेप वाइज स्टेप फॉर्म फिल कैसे करना है आपको और क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए हुए सारी चीज़ों को सुनिए और बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्शन मिल जाएंगे जैसे ही आप इंटर कीजिएगा इस वेबसाइट में। उसके बाद में नीचे यहाँ पर देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साथियों, क्लिक हेयर फॉर बीएड एमएड बीपीएड ऑनलाइन एप्लीकेशन 2026। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे ही आएंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखने वाला है। न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, जो भी रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिएगा इसको आप अच्छे से रख लीजिएगा। और जो भी आईडी पासवर्ड आप सेट कीजिएगा इसको आप नोट डाउन करके भी अच्छे से रख लीजिएगा ताकि ये आगे आपका यूज हो। यहाँ से अगर कुछ आपको जानकारी देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यूज़र मैनुअल्स एंड वीडियोज़ हैं, नोटिफिकेशन है। तो यहाँ से नोटिफिकेशन आपको दिखेगा, यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दिखेगा, जो भी आप क्लिक कीजिएगा। और कैसे आपको स्टेप वाइज स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है वो इंस्ट्रक्शन है और सावधानियाँ हैं। तो आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, बाकी नहीं पढ़ना है तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पर योग्यता आपको देखना है, पेमेंट फ़ी देखना है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई गई हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट जो पिछले साल फॉर्म फिल किए हुए थे और एडमिशन नहीं लिए थे तो वो डायरेक्ट लॉगिन करके अपना फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो फ्रेशर हैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जैसे कि मैं क्लिक किया। और तो चलो भैया, यहाँ आराम से आपको क्लिक करना है, अपने फ़ोन से कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही यहाँ पर आइएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन। तो जो पिछले साल फॉर्म भरे या पहले से आईडी पासवर्ड अगर बनाए हैं तो वो लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। और जो फ्रेशर हैं, पहले नहीं भरे हैं या फिर पहले भरे और फिर से चाहते हैं नया आईडी पासवर्ड जनरेट करना, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं रजिस्ट्रेशन में क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर कीजिएगा और जो ईमेल आईडी रजिस्टर कीजिएगा इनको एक्टिव रखिएगा। और जो आईडी पासवर्ड है इसको भी आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इन केस फ़ोन अगर रीसेट हुआ या फिर डिलीट हुआ तो फिर अगर नोट करके रखिएगा तो ये आपको काम देगा। तो इस बात को आप लोग गांठ बांध के हमें अभी रजिस्ट्रेशन करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, आपको भी आना है। पीडीएफ जो है आप केम स्कैनर या फिर स्कैनर, बहुत सारे एप्लीकेशन है, स्कैन कर सकते हैं। फ़ोटो भी स्कैन करके आप अगर खुद से थोड़ा बहुत आप जानते हैं तो फ़ोन से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर कोर्स अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना कोर्स को। जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ बीएड। अब यहाँ पर नाम लिखना है, मोबाइल नंबर नोट करके यहाँ पर आपको वेरीफाई भी कर लेना है, एक OTP जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड सेट करना है। तो मैं सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। उसके बाद पासवर्ड का कंडीशन है कि पासवर्ड में जो आपके कैरेक्टर्स होंगे 8 से 15 के बीच में होने चाहिए। और साथ ही साथ एक जो लेटर होना चाहिए अल्फ़ाबेट का, कम से कम कैपिटल लेटर होना चाहिए। और एक अल्फ़ाबेट का यानी कि A से Z तक में एक स्मॉल लेटर आपका होना चाहिए। और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सेट करना है। तो जल्दी जल्दी से फिल कर लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद आगे का स्टेप आपको दिखाते हैं। नीचे कैप्चा कोड फिल करके जैसे ही आप रजिस्टर कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल अगर होता है तो आपके मोबाइल नंबर में और ईमेल आईडी में आपका आईडी पासवर्ड चला जाएगा। और आईडी पासवर्ड ले करके फिर से आना है इसी वेबसाइट पे, लॉगिन करके आपका आईडी पासवर्ड डालना है और जो भी फॉर्म में डिटेल भरने को बोला जाएगा भरना है। और आपका जो PDF है उसको अपलोड करना है, पेमेंट करना है। उसके बाद जो आपका प्रिंट आउट है उसको सेव कर लेना है।
तो ये सिंपल सा स्टेप है। तो चलिए इसको भर लेते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर करके आप वेरीफाई में क्लिक कीजिएगा, आपको एक OTP जाएगा। OTP यहाँ पर डालने के बाद में वेरीफाइड यहाँ पर लिख देगा। उसके बाद नीचे के भरते हैं। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है, अब ईमेल वेरिफिकेशन करना है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसको आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपके सेफ्टी पर्पज़ के लिए है, हु इज़ योर फेवरेट टीचर। तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद में नीचे पासवर्ड अब सेट करेंगे हम लोग। पासवर्ड अच्छे से सेट करने के बाद में आपका जो यहाँ पर कैप्चा कोड है, इसको अच्छे से रिप्रेस करके फिल करना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको एक लॉगिन आईडी भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर लॉगिन आईडी को नोट कर लेना है। उसके बाद में आपका जो ईमेल है, मोबाइल नंबर, ये सब एक्टिव रखना है, सब नोट कर लेना है। पासवर्ड वगैरह स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपके मैसेज बॉक्स में और ईमेल में भी चला गया होगा। अब आप इसको प्रिंट करना चाहें, प्रिंट करना कर सकते हैं, या फिर प्रोसीड टू लॉगिन, तो लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। अब हमें फॉर्म भरना है तो लॉगिन ही करना होगा। स्क्रीनशॉट या प्रिंट करके आप अपना आईडी पासवर्ड मेल में या फिर जो आपका SMS बॉक्स है या फिर कहीं भी नोट डाउन करके रख लीजिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल चुका है। चलिए अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड इंटर कर देते हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल कर लिया अच्छे से। यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन आपको सिंपली करना है। अब इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा, कब लॉगिन किए, कब प्रीवियस लॉगिन था, ये रिकॉर्ड दिखेगा, आपका यूज़र आईडी, कैंडिडेट का नाम दिखेगा। और नीचे स्क्रॉल जब आप कीजिएगा तो नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। सभी स्टेप आपको केयरफुली फिल करना है साथियों। जो भी डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई हैं ये सब फिल करते हुए देखिए यहाँ पर सेव टू नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आपको करना है। पहले फिल कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर फादर नेम है, मदर नेम है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद इनकम, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ये सब तो पहले रजिस्टर्ड हो गया हमारा। फिल करते हैं। फैमिली इनकम में यहाँ जो भी आपका है सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिटेल फिल करने के बाद में देखिए सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर चले जाना है, फिर सेव नेक्स्ट कीजिएगा, अगला पेज ओपन होगा। अब बारी आपका एड्रेस फिल करने का। एड्रेस आप भर लीजिएगा, लाइन 1, लाइन 2, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, पिन कोड। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है कॉरेस्पॉन्डिंग के तो यस कीजिएगा, नो अगर करना है तो कर सकते हैं। दोनों अलग अलग एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। यहाँ से फिल करने के बाद सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है, सेव नेक्स्ट कर लीजिएगा आप लोग। जैसे ही नेक्स्ट आइएगा, रिजर्वेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है साथियों। कैटेगरी बहुत ही ध्यान से फिल कीजिएगा क्योंकि इससे बेनिफिट आपको मिलता है। डिसेबिलिटी में आप येस नो कर लीजिएगा अपने अनुसार, जो भी है NSS और NCC जो भी सर्टिफिकेट अगर है, झारखंड से किए हुए हैं तो झारखंड स्टेट से, और अदर से किए हैं तो अदर स्टेट चूज कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद में आगे जब आइएगा तो आपको यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना होगा। ग्रेजुएशन के बेसिस पे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे, दोनों यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में आपका जो एड क्वालिफिकेशन है, एड क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन डिटेल भी आपको सबमिट करना है। मैंने पहले ही फिल करा था तो इसको एडिट करके दिखाते हैं। जो एड यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, डिग्री आप साइंस स्ट्रीम से है कि ह्यूमैनिटीज़ से है, कॉमर्स से है, आप चयन कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूट नेम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, ये सब आप इंटर कर लीजिएगा। यहाँ पर मार्क्स स्टेटमेंट 2 जगह इंटर करना है। पहले जो मार्क्स डालना है उसको आप ध्यान से देखिएगा। और पासिंग जो है आपका पास्ट है या फिर अपियरिंग है, वो भी यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन है, चूज कर लीजिएगा। जब मार्क्स यहाँ पर फिल कीजिएगा साथियों, तो आप जो है ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है ग्रेजुएशन का टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ फिल कीजिएगा। उसके बाद में कितने का पेपर था, टोटल ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने थे, वो आपको इंटर करना है। नीचे जो मार्क्स डिटेल यहाँ पर डालना है, इसमें जो आपका मेन ऑनर्स पेपर रहा होगा या जो जिससे आप PG किए हुए हैं, उस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है और टोटल मार्क्स कितना था, वो आपको यहाँ पर केयरफुली फिल करना है। सब्जेक्ट का नाम इंटर करके जो आपका मेन पेपर जो था, जो आपका टीचिंग पेपर, मेथड पेपर बनेगा, उसको यहाँ पर फिल करना है। उसमें कितने मार्क्स मिले, टोटल कितने मार्क्स थे, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। तो 2 जगह मार्क्स स्टेटमेंट
फिल करना है, इसको केयरफुली कीजिएगा। अपीयरिंग पास्ट हैं ये केयरफुली फिल कीजिएगा। और एक जो है झारखंड की यूनिवर्सिटी से किए हैं या अदर स्टेट से किए हैं ये भी ध्यान से फिल कीजिएगा। इग्नू वाला अदर स्टेट ही होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जैसे ही आइएगा यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी डिटेल्स आपको फिल करना है। 2 सिटी आपको चयन करना है प्रेफरेंस वाइज। जो नज़दीक है उसको पहले रखिए, जो थोड़ा दूर है उसको सेकंड नंबर पे रखिए, बाकी सेव नेक्स्ट कीजिए और आगे बढ़िएगा। तो जैसे ही आगे बढ़िएगा अब आपको यहाँ पर अपलोड करना है फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपलोड ऑलरेडी कर रखा था, लेकिन यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए आपका। और बैकग्राउंड जो होना चाहिए यहाँ पर वाइट बोला है, लेकिन मैंने अपलोड किया है क्योंकि मुझे बस वीडियो बनाना था, आपको सिखाना था। तो यहाँ पर चूज़ फाइल में जाइएगा, फ़ोटोग्राफ अपने गैलरी से चूज़ कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले से आप फ़ोटो वगैरह स्कैन करके आप बना के रख लीजिएगा, जो भी फॉर्मेट में बोला गया है सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड फाइल में कीजिएगा, राइट साइड में आपका दिखेगा अगर अपलोड हो जाएगा तो। उसके बाद नेक्स्ट आइएगा, नीचे सिग्नेचर 5 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन है 198 से 60 के बीच में। और यहाँ पर फिर सेम प्रोसेस है, चूज़ फाइल में जाइएगा और यहाँ पर आपका गैलरी ओपन होगा। गैलरी से अपना सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है सिंपली। उसके बाद में सेम प्रोसेस आपको अपलोड कर देना है साथियों। अपलोड कर दीजिएगा, राइट साइड में सिग्नेचर दिखेगा। अब नीचे जो थंब इम्प्रेशन है, मेरा तो थंब इम्प्रेशन नहीं, मैंने साइन ही यहाँ पर अपलोड किया है बस। लेकिन आपको क्या करना है, थंब इम्प्रेशन के लिए थंब इम्प्रेशन का यहाँ पर साइज़ देखिए 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो पेन लीजिए, अंगूठे पे घिसिए लेफ्ट वाले में और वाइट पेपर पे आप थंब इम्प्रेशन लगाइए, स्कैन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल आपको दिख रहा है, तो यहाँ से फिर से आपको सेम प्रोसेस है, गैलरी ले जाएगा। गैलरी से फिर आपको सेलेक्ट करना है अपना थंब इम्प्रेशन और उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और सावधानी से कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, बहुत समय है। और लास्ट में बताऊंगा कैसे आपको एक बार फिर से डिटेल देख लेना है। अगला जो स्टेप है यहाँ पर अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। देखिए नोटिफिकेशन में कहा था कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एक ही PDF फाइल में बना करके अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग सेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। ऊपर जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सेकंड में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद में नीचे जो है 10th का मार्कशीट अपलोड करने बोला है। लेकिन 10th का जो मार्कशीट बोला है वहाँ पर आप क्या करें, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का भी है, तो तीनों चारों का अपलोड एक ही PDF में बना करके कर दे। सिर्फ मैट्रिक बोला है क्योंकि आगे जो डिटेल्स हैं इसके बाद में फी पेमेंट का है, इसके बाद और कुछ अपलोड नहीं करना है। तो आप यहीं पे ग्रेजुएशन का भी अपलोड कर दे जो भी है, और इंटरमीडिएट का, पोस्ट ग्रेजुएशन का करना है तो एक ही साथ। देखिए कास्ट का अलग कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अपलोड वाले सेक्शन में जाइएगा। मेरे पास नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, देखिए मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दिया है। और उसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट वाला अपलोड सेक्शन में जाकर के आप यहाँ पर चूज फाइल में जाइएगा। गैलरी आपको रिडायरेक्ट करेगा, वहाँ से आप अपना जो PDF है उसको अपलोड कर लीजिएगा। देखिए वैकेंसी वाला हम अपलोड कर दे रहे हैं कास्ट वाला में, तो आप लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर क्लास 10th मैट्रिक मार्कशीट जो है इसमें एक ही PDF में आप लोग तीनों 4 कलेक्ट कर लीजिएगा, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, और पॉसिबल हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन। नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर फिर से जाएंगे वहीं पे अपलोड वाले सेक्शन में, और वही वैकेंसी वाला PDF को मैं अपलोड कर रहा हूँ यहाँ। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी का जो है अपलोड कर दे रहे हैं PDF। यहाँ पर अपलोड वाले सेक्शन में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मेरा तीनों अपलोड हो गया। व्यू का ऑप्शन है, व्यू कर सकते हैं, PDF को ओपन करके एक बार फिर से देख सकते हैं कि क्लियर विजिबल हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। बाकी यहाँ लास्ट ये आपका था प्रोसेस। इसके बाद में पेमेंट का है। पेमेंट आपको 750 रुपये करना है, और ये अंतिम स्टेप है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद भीम, UPI से आप फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आपके पास सुविधा है उससे आप कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा आपका पूरा का पूरा जो है डिटेल आ जाएगा, उसको सेव करना है और PDF के फॉर्म में सेव कर लेना है। प्रिंट आउट चाहें तो आप निकाल सकते हैं। तो जितने भी स्टेप बताए गए ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद डैशबोर्ड में आकर के आप एप्लीकेशन का मेन्यू एक बार चेक कर लीजिएगा पेमेंट करने से पहले, जैसे एड्रेस डिटेल, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम सिटी,
फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब, उसके बाद डॉक्यूमेंट जो अपलोड करा है, और फी पेमेंट एप्लीकेशन का, उसके बाद लास्ट जो है लॉक करना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। पेमेंट के बाद में लास्ट जो है लॉक का ऑप्शन आएगा, लॉक करना है। जैसे ही लॉक कीजिएगा आपका एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। देखिए करेक्शन का भी डेट दिया गया है, तो करेक्शन विंडो भी खुलेगी अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो कोशिश कीजिए कि कोई गलती ना हो। एक यहाँ पर जो डाउट है जो आपका बना रहेगा, जो मैट्रिक वाला है, सिर्फ वहाँ मैट्रिक का ही अपलोड करें या फिर 12th या ग्रेजुएशन का भी एक साथ अपलोड करें। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तीनों का जो है एक ही PDF में 3 पेज स्कैन करके आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी कहा गया था, लेकिन यहाँ पर